औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक चेक लिस्ट फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के हवाले से ये इंतहाई अहम एक सर्विस के दौरान बड़ा एक अहम प्रोसेस होता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग का। जिस वक्त भी कोई टीम बाहर से आती है तो वो पहले फाइनेंशियल मॉनिटरिंग को ही फोकस करती है। तो इसलिए ये बड़ा अहम टॉपिक है। तो इस पे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। तो इसमें हम पहले इस पे आते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड, ये एक पूरा एक सिस्टम है जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये परचेज़ के हवाले से पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें सबसे पहले हमारी इंडेंट आती है, रिक्विजिशन आती है, उसके बाद गुड रिसीविंग नोट आता है, गुड रिसीविंग के बाद उसके चेकिंग के हवाले से है, वो एंट्री के हवाले से है। उसमें तमाम की तमाम चीज़ें इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, ये जितना भी हमारा प्रोसेस है फाइनेंशियल का, परचेज़ का, उसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसका पहला जो है, इंस्टीट्यूट में बी यूज्ड प्रिंटेड एंड सीरियली अरेंज्ड इंडेंट बुक। पहला जो है, जो इंडेंट बुक हमने इस्तेमाल करनी है उसके लिए वो एक प्रिंटेड फॉर्म में हो, दूसरा उसके सीरियल नंबर्स भी लगे हुए हों। बाज़ औक़ात ये होता है वो प्रिंटेड तो होते हैं लेकिन उसके सीरियल नंबर नहीं होते। वो प्रिंटेड भी हो जो इंडेंट बुक है, प्लस उसके सीरियल नंबर्स भी प्रिंट किए हुए हों। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट है वो भी हमारी प्रिंटेड हो। इंडेंट रेक्विजिशन है, रेक्विजिशन हमारी ये है कि जो चीज़ हमने परचेज़ करनी है उसकी जो हमने डिमांड देनी है उसको हम रेक्विजिशन कहेंगे। तो वो भी प्रिंटेड होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। उसमें ये है, ये गुड्स रिसीविंग नोट GRN का भी एक प्रॉपरली फॉर्मेट है जिस पे हम GRN बनाएंगे। गुड्स रिसीविंग नोट, जो चीज़ हम परचेज़ करेंगे उसका रिसीविंग का जो नोट हम तैयार करेंगे, गुड्स रिसीविंग नोट, उसको हम GRN कहेंगे। जिस वक्त हमारे पास गुड्स आ जाती हैं, अशिया आ जाती हैं, तो उसके बाद हमने उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है और उसका गेट पास पहले बनाना होता है। फर्स्ट टाइम हमने गेट पास बनाना है। गेट पास इस हवाले से कि जिस वक्त वो किसी इंस्टीट्यूट में कोई चीज़ इंटर होगी तो उसका हम गेट पास बनाएंगे। गेट पास बनाने के बाद उसके गुड रिसीविंग नोट तैयार करेंगे। गुड रिसीविंग नोट के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के बाद उसको हम आगे इंटर करेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट है, ऑल द फिक्स्ड एसेट्स मे बी प्रॉपरली कोडेड एंड मार्क्ड एंड वेरिफिकेशन अश्योर अवेलेबिलिटी। जो हमारा फिक्स एसेट रजिस्टर है उसको प्रॉपरली कोडेड होना चाहिए। कोड, ये एक कोड अलॉट किए जाते हैं हर एक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स पर अलग से कोड दिए जाते हैं। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ है उसका कोड एक है तो उसको मार्क्ड करना है, उस पर लिखना है उस पर कि ये जो चीज़ हमने परचेज़ की है उसका ये मार्क है और उसकी फिर वेरिफिकेशन करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है।
हमने इसको देखना है कि वो चीज़ अवेलेबल हो गई है, उसकी हमने प्रॉपरली कोडिंग करनी है और उसकी वेरिफिकेशन करनी है, फिर जो है अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। इंश्योर करने के बाद फिर अगला इसका नंबर आएगा, फिर वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम may be implemented in true spirit, properly recorded and made at relevant stage। जो इब्तदाई स्टेज है उसको हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसको सही मायने में हमने रिकॉर्ड करना है। पहली स्टेज पे एट रेलिवेंट स्टेज, प्रॉपरली स्टेज पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर है प्रॉपरली एंट्री में बी मेड ऑन द कंज्यूमेबल रजिस्टर। अगर वो चीज़ कंज्यूमेबल रजिस्टर से रिलेटेड है तो हम उसमें उसकी एंट्री डालेंगे। अगर वो स्टेशनरी से रिलेटेड है तो हमको उसको स्टेशनरी के रजिस्टर में इंटर करेंगे, या वो अगर ट्रेनिंग मटेरियल के हवाले से है तो हम उसको ट्रेनिंग मटेरियल रजिस्टर में उस चीज़ को जो हमने परचेज़ की है उसको हम इंटर करेंगे। या वो चीज़ परमानेंट रजिस्टर के हवाले से है, जैसे हम कास्ट ऑफ अदर स्टोर से अगर कोई चीज़ ऐसी है जो परमानेंट आइटम है वो परचेज़ कर लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, परमानेंट हो, वो फौरी कंज्यूमेबल वाली ना हो तो वो परमानेंट रजिस्टर में आ जाएगी। एज द केस में बी बिफोर पेमेंट, यानी पेमेंट से पहले हमने प्रॉपरली जो भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर में, या वो कंज्यूमेबल है, स्टेशनरी है, ट्रेनिंग मटेरियल है, या वो परमानेंट रजिस्टर है, जैसा भी वो केस है उसको हम बिफोर पेमेंट एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट में हमारा हिस्ट्री रजिस्टर बनेगा फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब हिस्ट्री रजिस्टर से मुराद ये है कि एक सीविंग मशीन है, हमने एक दफ़ा बनाई है, उसको दूसरी दफ़ा बनाई है, तीसरी दफ़ा बनाई है, या इसी तरीके से कोई नीटिंग मशीन है या कोई खुराद मशीन है तो उसको हमने जितनी बार भी रिपेयर किया है तो उसकी हम हिस्ट्री शीट बनाएंगे। उस हिस्ट्री शीट को हम अपडेट करते रहेंगे रेगुलर तौर पर, यानी जैसे जैसे हम उसको रिपेयर करेंगे रेगुलरली हमने उसको हिस्ट्री रजिस्टर को हमने मेंटेन करना है। इस हिस्ट्री रजिस्टर में एसेट्स के हवाले से भी, और अगर कोई और चीज़ है अदर देन एसेट्स है तो उसको भी हमने रेगुलरली मेंटेन करना है। उसका एक रजिस्टर बनाना है जिसको हम हिस्ट्री रजिस्टर कहेंगे। इस हिस्ट्री रजिस्टर में हम जितनी दफ़ा कोई चीज़ रिपेयर करेंगे तो उतनी दफ़ा ही उसको, अच्छा फिर उसमें जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उस मटेरियल जो कंजम्पशन हुई है उस कंजम्पशन को भी हम लिखेंगे। फिर उस रजिस्टर में हमारे पास 5 सीविंग मशीनें हैं तो उसकी जो नंबरिंग होगी वो देखेंगे कि पहले नंबर वाली बनी है तो उसकी क्या हिस्ट्री है, दूसरे नंबर वाली बनी है तो उसकी क्या हिस्ट्री है, इसी तरह तीसरी है तो उसकी क्या हिस्ट्री है। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन में बी कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट ऑन 30th जून ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। इसका ताल्लुक फाइनेंशियल ईयर से है लेकिन है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा। ये मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, बाकायदा इसके लिए अलग से फॉर्मेट है, प्रॉपरली फॉर्म है, उनको हम फिल करेंगे कि फिज़िकली 30th जून को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास वो रिकॉर्ड में कितना थी चीज़, फिज़िकली कितनी है और उसमें शॉर्टेज कितनी है, डिफरेंस कितना है। तो हमने इसको, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हर साल के आखिर में हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे। आगे चलते हैं। आगे फिर है जिस वक्त हम वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के दौरान हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो अनसर्विसेबल है। अगर वो अनसर्विसेबल है तो उसको डेड स्टॉक रजिस्टर में
प्रॉपरली इंटर करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। ये भी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अनसर्विसेबल को एक ऐसा हम रजिस्टर बनाएंगे जिसको डेड स्टॉक रजिस्टर कहेंगे। डेड स्टॉक रजिस्टर में जिस तारीख को वो चीज़ अनसर्विसेबल हुई है उसकी डेट आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसकी क्वांटिटी आएगी, उसकी अमाउंट आएगी। डेड स्टॉक रजिस्टर का एक अलग से फॉर्मेट है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे भी डिस्कस करूँगा। यानी हम आज जिस वक्त फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं तो अनसर्विसेबल के बाद हमने उसको डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रॉपरली एंटर करना है, उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद जिस वक्त हम इसको अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर देंगे तो फिर इसका जो मरहला होगा वो ऑक्शन का होगा। ऑक्शन से मुराद ये है कि हम उसको नीलाम करेंगे। जो डेड स्टॉक रजिस्टर में अनसर्विसेबल हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल होगी, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जो भी है वो हमारे पास डेड स्टॉक रजिस्टर में इंटर होगा। इंटर होने के बाद उसको हम ऑक्शन ऑफ द डेड स्टॉक रजिस्टर अनसर्विसेबल स्टॉक में बी कैरिड आउट रेगुलरली। ये भी हमने एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रेगुलरली हमने इसको इंटर करना है, कैरिड आउट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है डेड स्टॉक रजिस्टर पर जो ऑक्शन के लिए होगा, ऑक्शन के लिए होगा। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। क्योंकि जितना भी अच्छी कोई चीज़ हो तो सजेशन की गुंजाइश मौजूद रहती है। आप मेरे इनबॉक्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप सजेस्ट कीजिएगा, आपकी राय का पूरा एहतराम किया जाएगा। आप इसको सजेस्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसके इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इसको वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं इंशाल्लाह सर्विस से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न जिस तरह मौका की मुनासबत से मैं उनको इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। इसके साथ ही नई वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।